आप सबने देखा होगा किस तरह से परसों सदन के अंदर बीजेपी के एक सांसद रमेश भादुरी ने अमरोहा के बीएसपी के सांसद कुंवर दानिश अली के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी और उसके खिलाफ उसको लेकर पूरे देश में उत्ताल मचा हुआ। और हम लोग इस वक्त है कोलकाता के राजा बाजार में। यहाँ पर सेंट्रल कोलकाता कांग्रेस कमेटी की ओर से एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस के वर्कर्स यहाँ पर है, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका ये डिमांड है कि बीजेपी के सांसद को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, उनकी संसद सदस्यता को खारिज किया जाए। क्या कुछ कहना है कांग्रेस के लीडरों का, आइए आपको हम सुनाते हैं। कल जो पार्लियामेंट में जो उन्होंने जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड इस्तेमाल किया, जो गाली गुप्ता किया, आपने देखा होगा 2014 के बाद जिस तरह का माहौल बना, फिरका परस्त माहौल बन चुका है और लोग एक दूसरे को गाली देते हैं मज़हब के नाम पे। जिस तरह से उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किया है, क्या ये अल्फाज हमारे मदरसे में नहीं सिखाया जाता? आप जब बोलते हैं कि मदरसा को बंद करो, हमारे मदरसे में मोहब्बत सिखाया जाता है, हमारे मदरसे में प्यार सिखाया जाता है, हमारे मदरसे में बोला जाता है हिंदुस्तान पहले और हिंदुस्तानी साथ साथ पहले। सुनिए, जिस तरह का माहौल बीजेपी ने बनाया, ये आरएसएस की संस्था में आरएसएस के जो ग्रुप में तमाम के तमाम जो पढ़ाई होती है, सबसे पहले गाली का अल्फाज लोग इस्तेमाल करते हैं। उसी का असर आपने देखा होगा। ये पहली दफ़ा इन्होंने नहीं किया है, इससे पहले भी कई बार कर चुके हैं। आप लोगों को तो राजा बाजार मोड़ की बीजेपी हम लोग हर जगह कर रहे हैं, सिर्फ राजा बाजार मोड़ नहीं, पूरे बंगाल में हर जगह हो रहा है। हम लोग इस वार्ड के हैं, इसलिए हम लोग इस इलाके के हम लोग इस इलाके में कर रहे हैं। मुल्ला भी बोला गया, कड़वा ही बोला गया, पूरा बात बताइए ना। कड़वा, मुल्ला और आतंकवादी बोला गया। सुनिए, अल्लाह जब आपको पैदा करता है या ईश्वर आपको जो पैदा करता है, जो मजहब के मानने वाले, सबसे पहले नाभि जुड़ा होता है, पहले नाभि काटा जाता है। तो हम लोग किसी को कड़वा नहीं बोलते हैं, तमाम के तमाम कड़वा हैं, सबसे पहले नाभि कटता है। तो ये दिमाग में रखिएगा, जो नापाक चीज़ होता है उसको हम लोग काट के फेंक देते हैं। अब आते हैं बात पे कि जिस तरह आप लोग बोलते हैं कि मदरसा, ये तालीम मदरसा की नहीं है, हम अदब हैं। हम पार्लियामेंट में पहुंचा, हमारा नेता राहुल गांधी या अधीर रंजन चौधरी, ये तमाम के तमाम अपोजिशन, वो तहजीब याफ्ता पार्लियामेंट्री वर्ड से बात करते हैं। मगर आप देखें, बीजेपी आरएसएस का जो संस्था है, जिस मिजाज से वो बड़े हो रहे हैं, जिस मिजाज से वो जुड़े हुए हैं, वो मिजाज जाहिर करते हैं। जब तक उनके अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उनको पार्लियामेंट से एक्सपेल नहीं किया जाएगा और मोदी जैसे पार्लियामेंट में और पब्लिक के सामने माफी नहीं मांगे, हम लोग का ये आंदोलन चलेगा। देखिए, हम लोग का लीडर ऑफ अपोजिशन श्री अधीर रंजन चौधरी जी ने जब कोई डिबेट में जब मोदी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोला, थोड़ा सा कुछ बोला, उसके लिए उनको संग ओम बिरला स्पीकर ओम बिरला सस्पेंड कर दिया। आज इतना गाली दिया, मगर अभी तक कह रहे स्पीकर ओम बिरला खाली उसको शोकॉस किया, शोकॉस क्यों? अगर एक छोटा सा इशू में ऑपोजिशन लीडर को आप सस्पेंड कर सकते हो, और इतना बड़ा इशू, एक कास्ट को गाली दिया, जिसको पिम बोला जा रहा है, जिसको कटवा बोला जा रहा है और बहुत सारा अपशब्द बोला जा रहा है, उसका विरोध में सस्पेंड नहीं करेगा? इसका मतलब क्या है? मुंह था रमेश भादुरी का, मगर माइंड था, भाषा था नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, ओम बिरला का, ये हम लोग मान सकते हैं। बीजेपी का आज देखिए, राहुल जी उनका घर जाके मिल के आया, बोला भाई हम आपका साथ है। क्यों? वो एमपी तो कांग्रेस को हरा के एमपी हुआ, वो बीएसपी का एमपी है, माइंडेड, वो कांग्रेस का एमपी नहीं है। मगर राहुल जी ये चीज़ दिखाया, इसको भारत जोड़ो जो मैटर है, वो खाली की यात्रा नहीं था, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाला है। कल जिस तरह से भाषा का उपयोग किया गया, 2024 से पहले माहौल को गरमाने का तो कोशिश था, पूरा कोशिश है। देखिए, वो डरा हुआ है बीजेपी वाला। राहुल जी का जब वो भारत जोड़ो का बाद से, कर्नाटक हारने का बाद से, हिमाचल हारने का बाद से बीजेपी वाला डरा हुआ है। इस डर के लिए वो लोग सब कर रहा है। इसका आने वाला दिन में देखेगा ना, अभी कभी कोई ना कोई कम्युनल टेंशन वो फिर से लगाएगा। जब वो अपशब्द बोल रहे थे, उनके पीछे दो और बीजेपी के एमपी थे, डॉक्टर हर्षवर्धन और एक एमपी थे, दोनों सीनियर लीडर है, दोनों मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। और वही तो हम बोला ना, मजा आ रहा था, मजा तो बहुत, इसलिए हम बोला ना, उसके साथ में थे वो लोग। आप बोल दीजिए। बोलिए। मजा तो आपको हम पहले ही बोला कि मुंह उसका था, भाषा प्लानिंग नरेंद्र मोदी का था, बीजेपी का था। अनुराग ठाकुर भी पहले बोला, चाचा बोल रहा है गोली मारो सालों को। ये कहाँ से? इंडिया का संस्कृति ये सब है क्या? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग सब एक है।
क्या हम मांग लोग करते हैं आप लोग कांग्रेस की ओर से? कांग्रेस के 3 डिमांड हम पहले ही बोला, उनको अरेस्ट, उनको एक्सपेल, और मोदी एज अ कैप्टन ऑफ बीजेपी पार्टी उस सबका सामने माफी कुछ मांगे। लोग बोलते हैं कि दानिश अली को भी रिजाइन करना चाहिए मोरल ग्राउंड पर। क्यों रिजाइन करना चाहिए? देखिए वो तो हम उनका अपना मामला है। उनको जिस तरह से उन्हीं का मैटर है, बात तो सही बोला। अगर कोई आदमी ये बात बोल रहा है कि इतना उल्टा सीधा बोलने का बाद में एक एमपी, चुना हुआ एमपी को इतना उल्टा सीधा बोला, तो अगर रह जा रहा तो रिजाइन करना ही चाहिए। मैंने उनका मैटर है पर्सनली, उनका जाति मामला है, मगर इनको एक्सपेल होना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए। ये हम लोग का डिमांड है, कांग्रेस का डिमांड, हर आवाम का डिमांड है। क्या इस मामले को आपकी पार्टी जो है, आपकी जो अधीर चौधरी लीडर ऑफ अपोजिशन है, क्या आप उसको संसद में उठाएंगे? जरूर उठाएंगे। देखिए ना, आज उनके इंस्ट्रक्शन पे तो आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो दानिश अली साहब जो एमपी बने, वो खाली बीजेपी को नहीं हराए, वो कांग्रेस को भी हरा के एमपी बने। मगर आज भी राहुल जी वहाँ पर गया, अधीरता का इंस्ट्रक्शन पे, हम लोग का प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शन पे आज हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। जो जिस तरीके से इतनी गंदी राजनीति, ये तानाशाह सरकार अब तक तो पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर ही चुके थे, लेकिन जो अब पार्लियामेंट में जो हो रहा है वो सरासर गलत हो रहा है। राहुल गांधी ने हक की बात कही कि सारे मोदी चोर है, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। और इस बंदे ने क्या कहा, मुल्ला कटवा हिंदू मुस्लिम सारी गंदगी उसने कर दी, लेकिन इस पे मोदी सरकार अभी तक उसकी सदस्यता खत्म नहीं की गई। आखिर क्यों? क्योंकि जुबान उस एमपी की थी, लेकिन जो बोली, जो माइंड था ना, वो मोदी जी का था। तो कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम कर करके मुसलमानों को इस तरीके से टारगेट कर दिया गया है कि आज सच में मुसलमान महफूज नहीं है। देश का पार्लियामेंट्री जो हालात है देख रहे हम, दिन पर दिन नीचे गिरते जा रहा है। पहली बार ऐसा हम लोग देखे हैं कि पार्लियामेंट में गाली गलौज चल रहा है, किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करके उन्हें घटिया लैंग्वेज बोला जा रहा है। और सबसे दुखद था कि बहुत सारे लोग खुश भी थे और बहुत सारे लोग उसमें ताली भी मारे, जहां पर वो लोग किसी तरह का रिएक्ट नहीं किए। जहां जब राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाई कि जो जितने भी मोदी है वो देश का पैसा लेकर क्यों भाग रहे हैं, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनके खिलाफ आवाज़ उठाया गया। अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा जो मोदी चोर है, तो उसमें उनको सस्पेंड कर दिया गया। आज जब इतनी गंदी बात एक कम्युनिटी को टारगेट करके बोली गई है, तो उसमें ये लोग चुप क्यों है? तो ये हम लोग को लगता है कि देश का हालात, देश में जो नफरत फैलाने की राजनीति जो बीजेपी का है वो और बढ़ रही है। और उसी में जो हमारे राहुल गांधी जी का मोहब्बत की दुकान, वही अब एकमात्र सहारा है हमारे लिए। मोदी हाय हाय, अमित शाह हाय हाय, पार्लियामेंट के अंदर गाली गुप्ता नहीं चलेगा, पार्लियामेंट के अंदर गाली गुप्ता नहीं चलेगा, एक कम्युनिटी को टारगेट करना बंद कर